हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद अकेडमी में एक नई सीरीज जो आ रही है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज है उसके अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न, वो प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनकी बराबर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे प्रश्न हम लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सारे प्रश्नों को जरूर देखें। आप किसी भी प्रश्न के पेपर की, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी, यूपीपीएससी हो, स्टेट पीएससी कोई हो, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है और पेट एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, दोबारा इनको रिपीट होने की संभावना है। ये संवैधानिक विकास के अंतर्गत इन टॉपिक से प्रश्न ये पूछे गए हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का राजलेख, 1833 का राजलेख और भारत परिषद अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1935 और भारत का संविधान निर्माण। इन सभी टॉपिक्स से वो प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लेके आए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, अध्ययन करते हैं कि इनसे कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं और उनको हल करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्न देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास से जो प्रश्न विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन परीक्षाओं के जो आए हुए प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 1892 में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसके पहले बजट पर बहस करने की शक्ति नहीं थी। तो 1892 का अधिनियम में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा में सदस्यों को सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों द्वारा और प्रांतीय, अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी है प्रांतीय विधानसभा द्वारा। तो ध्यान रखें कि ऑप्शन डी इसमें सही, प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा जो है चुनाव हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा भी नहीं हुआ, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन नहीं हुआ, अब अपितु प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था। प्रश्न संख्या तीन को ध्यान देंगे कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। सूची बी में नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। ये विभिन्न प्रकार के अधिनियम हैं और उन अधिनियमों से संबंधित प्रावधान हैं इनको मिलान करना है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो ध्यान रखें, हम नियंत्रक परिषद की स्थापना 1784 ईस्वी में और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में इंग्लिश मिशनरियों
को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में और गवर्नर जनरल परिषद की कानूनी सदस्य की नियुक्त 1833 में। इस प्रकार ए का 2 और बी का 1 और सी का 3 और डी का 4, तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित से किस अधिनियम में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? यूपीपीसीएस मेंस 2010 में प्रश्न पूछा गया था। तो किस अधिनियम में? तो रेगुलेटिंग एक्ट में इसका प्रावधान किया गया। प्रश्न संख्या 5, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई? प्रश्न संख्या 5, द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में, ध्यान रखना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 में और राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 में की गई। 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित प्रश्न संख्या 6, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्वात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये यूपीपीसीएस 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो 10 लाख जनसंख्या में एक प्रतिनिधि अनुमानित था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि अनुमानित था। प्रश्न संख्या 7, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कब किया? सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कब किया गया था आपको बताना है। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो सर्वप्रथम जो संविधान निर्माण का जो प्रावधान किया गया था वो क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान निर्माण का प्रावधान किया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इल्बर्ट बिल IAS प्री 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय बराबरी पर रखना, देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोध समझा जाता था, प्रशासनिक सेवा परीक्षा भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो इसमें इल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य ये था कि जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 9 है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? अभी हमारे पास 123 आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका जो सही उत्तर होगा ये बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। प्रश्न संख्या 10, भारतीय विधान पालिका द्वारा प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भारतीय विधान पालिका द्वारा
प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा भारत सरकार के अधिनियम 1919 में द्विसदनी व्यवस्था, 2 सदन बनाए गए। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है, 11 में 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का विस्तार। निम्नलिखित में कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर, हाँ देखिए इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। कूट है, एक सही, 1 2 और 3 सही, 1 2 3 सही। इसमें देखना पहला तो सत्य है, पहले कथन में तो कोई डाउट है ही नहीं। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापना और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 में भी की गई, 9 में की गई थी, 1919 में भी विस्तारित थी। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था 1919 के अंदर। इसलिए उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। इसमें 1 2 3 जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की दी थी? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था 1935 में दी गई थी। भारत के संविधान सभा जो संघीय शासन व्यवस्था है वो 1935 में दी गई थी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। कौन सा इसमें सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? ये IAS 2012 में प्रश्न आया था। किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए सक्षम बनाया गया? प्रश्न संख्या 14 में ध्यान देंगे कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, चार्टर एक्ट है, उसमें भारतीयों को कुछ प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया गया। सर्वप्रथम की बात है ना। किस अधिनियम भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? प्रश्न संख्या 15, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति, प्रश्न संख्या 16, उपसभापति कौन थे? कार्यपालक परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 17, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान है। इसमें सही उत्तर ए होगा। प्रश्न संख्या 19, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। UDA 2007 में ये प्रश्न पूछा गया। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया?
IAS 1996 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो सर्वप्रथम विचार जो प्रस्तुत किया स्वराज पार्टी ने किया। स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया। यहाँ ध्यान 1924 होना चाहिए, 1934 नहीं। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में, ये 34 नहीं 1924। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन कौन कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? कौन सा संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? यह वैयक्तिक मताधिकार पर आधारित नहीं है। IAS 2003 का प्रश्न है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ध्यान रखें कि ये तो प्रत्यक्ष निर्वाचन सभा के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है। देखो, वैयक्तिक मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये तो सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पर ये नहीं सही है, 2। तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये भी सही नहीं है। नहीं, ये तो सही है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन पर का परिणाम ये गलत है। बहुदलीय, इसने अनेक समितियों, ये भी सही है। तो 1 और 4 तो हो ही नहीं सकते, 1 और 4। तो ऑप्शन बी, 2 ऑप्शन बी सही इसमें उत्तर है। 21 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 है। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। IAS 2007 का प्रश्न है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन और कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन सही है पर कारण गलत है। डी, कथन गलत है पर कारण सही है। इसमें क्या है कि इसमें जो कथन है वो तो सही है। बेबल योजना के अनुसार इसमें हिंदू और मुस्लिमों को बराबर संख्या का प्रावधान था, ये सही है। और कारण इसका गलत है, जो इसलिए ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? तो भारतीय संविधान सभा में जो बनाने हेतु अधिवेशन की संख्या रही है वो रही है कुल 12 अधिवेशन हुए। कुल 12 अधिवेशन हुए। नेक्स्ट ऑप्शन ABCD में 12 और 15 ऑप्शन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में 12 सही उत्तर होगा। 12 अधिवेशन हुए संविधान सभा में। प्रश्न संख्या 25, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का विचार मौलाना आज़ाद का था। मौलाना आज़ाद का था कि ये संविधान सभा में को मताधिकार 15 वर्षों तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 26 में ये है कि 1935 के अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो 1935 के अधिनियम में संघ को अवशेष शक्तियां गवर्नर इन जनरल को प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1935 के अधिनियम के तहत
कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? ध्यान रहे, कांग्रेस ने पश्चिमी बंगाल उस समय बंगाल था, तो बंगाल प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं, यहाँ मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना, नॉमिनेट किया जाना। तो ध्यान रखें, 1935 के अधिनियम में ये भी व्यवस्था थी, ये व्यवस्था थी और ये भी व्यवस्था, लेकिन 35 के अधिनियम में कहीं पर संविधान का उल्लेख नहीं था। देश के लिए लिखित संविधान बनाने का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ। 26 नवंबर, ऑप्शन बी इसमें सही है 31 का। प्रश्न संख्या 32, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सभी को आपको पता है। संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित थी? 1935 के अधिनियम पर आधारित थी। शक्तियों का विभाजन किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? 1950 में अपनाया। 1946 के चुनाव पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में अपनी सरकार बनाई। निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? यह सुझाव किसने दिया था? गांधी जी ने यह सुझाव दिया था। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इनमें से कौन सा सही है? कथन कौन से सही हैं? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 35 का पारित हुआ, ये सही है आपका। ये 1 नंबर, ये सही है। और भारत शासन 19 ब्रिटिश सूबे और भारतीय राष्ट्रों के एक संघ का, इसका भी तो ऑप्शन एक और 2 दोनों सही हैं। 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में 1 और 2 ऑप्शन इसके और नीचे होंगे, तो जिसमें 1 और 2 होंगे वो ऑप्शन सही होगा। संख्या 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 31 तीलियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक कथन सही है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। बाकी ये 24 तीलियां होती हैं और इसका ये अनुपात भी गलत है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 40, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। कौन सा सही है? भारत को गृहीत संविधान भी कहा जाता है और ये देश की आवश्यकताओं का, ये दोनों ही कथन और सही हैं, लेकिन इनके बीच कथन और कारण का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बी सही है। गृहीत संविधान इसलिए कहा गया है कि भारत के संविधान के प्रावधान विभिन्न देशों से भी लिए गए हैं और 1935 के अधिनियम से भी लिए गए हैं। अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान और ऑस्ट्रेलिया के संविधान, आयरलैंड के संविधान से, विभिन्न जगहों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, इसलिए इसे गृहीत संविधान कहा गया है। प्रश्न संख्या
41 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर था संविधान सभा की प्रारूप समिति में छह सदस्य थे। कितने अन्य सदस्य थे? 6 सदस्य थे और उनको लेकर के 7 हो गए। ये यूपी लोअर पीसीएस 2008 में प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अशेष शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। प्रश्न संख्या 45 भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो 45 का जो सही उत्तर होगा वो होगा कि संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। किस वर्ष जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 48 तो 1950 में अपनाया गया। भारतीय संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। प्रश्न संख्या 50 भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया। ए ऑप्शन संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगा। प्रश्न संख्या 52 भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? ये MPP से 1999 में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चूंकि ये प्रश्न जितने लेके आए हैं विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हुए प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आगे आने वाले प्रश्न पेपरों में भी ये रिपीट किए जा सकते हैं। तो संविधान राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह जब अंगीकृत किया गया 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कई जगह JB कृपलानी देता है तो ठीक नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 54 में पूछा गया था कि भारत को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? क्वेश्चन नंबर 55 भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ मुंबई प्रेसिडेंसी से। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? UPPCC 1990 में प्रश्न पूछा गया कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 में, 23 जुलाई 1947 में, 25 जुलाई 1947 में और 15 अगस्त 1947 को। तो 59 में 22 जुलाई 1947 को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 62। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ध्यान रखें, डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। एस राधाकृष्णन अंतिम सरकार के सदस्य नहीं थे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो दोस्तों, आपने आज जो जितने भी प्रश्नों का अध्ययन किया, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली, बहुत शानदार, जो नेक्स्ट जो प्रश्न लेकर आएंगे, वो टॉपिक होगा जो है संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका और नागरिकता, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। से जितने भी प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।